आहट, ये मेरा पियानो है। रात की तारीकी में जंगल के बीचों बीच एक पुरस्कार हवेली खड़ी थी। हवेली को बरसों से वीरान और भूतों का मस्कन समझा जाता था। कहा जाता था कि यहाँ एक पियानो रखा है जिससे अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते कि ये पियानो किसी बदरू का है और जो भी इसे बजाने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एक दिन सारा नामी लड़की, जो एक मशहूर मूसीकार थी, इस हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करती है। सारा को मूसीकी से बेपनाह मोहब्बत थी और वो हमेशा मुनफरिद और नायाब आलात की तलाश में रहती थी। जब इसने हवेली के पुरस्कार पियानो की कहानी सुनी तो इसकी तजस्सुस और भी बढ़ गई। सर्दियों की एक तारीख रात सारा अपने दोस्त अली के साथ हवेली की जानिब रवाना हुई। रास्ते में हुआ के तेज झोंकों और दरख्तों के सिरसराने की आवाजें माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थीं। सारा ने दिल में खुद को मजबूत किया और कहा, ये सब कहानियां हैं, हकीकत में कोई भूत वगैरह नहीं होता। अली ने सारा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन फिर भी मोहतात रहना बेहतर है। हवेली के करीब पहुंचते ही दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर सारा ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरचराते हुए खिल गया। अंदर दाखिल होते ही एक सर्द हुआ का झोंका उनके जिस्म को झंझोड़ गया। हवेली के अंदरूनी हिस्से में गर्द की मोटी तह जिमी हुई थी और हर तरफ जाले लटक रहे थे। सारा ने अपने अर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर उसकी नजर पियानो पर पड़ी जो कमरे के वस्त में रखा था। पियानो की हालत देखकर अंदाजा होता था कि इसे बरसों से किसी ने नहीं छुआ। सारा पियानो की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अली ने इसका बाजू पकड़कर रोक लिया। क्या तुम्हें वाकई ये करना चाहिए? अली ने तशवीश से पूछा। मुझे इस पियानो की हकीकत जाननी है, सारा ने पुरअज़्म अंदाज में कहा और अली का हाथ झटक दिया। सारा ने पियानो के करीब जाकर उसकी चाबियों पर हाथ रखा। चाबियां सर्द और नम थीं, जैसे इनमें से जिंदगी निकल चुकी हो। सारा ने पहला सुआर बजाया और हवेली के अंदर अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगे। अली ने पीछे हिटकर खौफजदा नजरों से सारा को देखा। ये मेरा पियानो है। एक धीमी सर्द आवाज कमरे में गूंजी, जैसे कोई साए में छुपा हुआ बोल रहा हो। सारा के हाथ रुक गए और वो पीछे मोड़कर देखने लगी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अली ने जल्दी से कहा, चुल्लू, यहां से निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन सारा पियानो से हटने को तैयार नहीं थी। ये मेरा मौका है, मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि ये पियानो एक अफसाना नहीं, हकीकत है, सारा ने जिद्दी लहजे में कहा। अली ने एक आखिरी कोशिश की, सारा, ये कोई खेल नहीं है, यहां कुछ गलत है। सारा ने अली की बात को नजरअंदाज किया और दोबारा पियानो बजाने लगी। जूं-जूं उसकी उंगलियां चाबियों पर हरकत करती रहें, हवेली के माहौल में अजीब सी तब्दीली आने लगी। पियानो की धन के साथ साथ दीवारों से सरगोशियां सुनाई देने लगे। फिजा भारी हो गई और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। ये मेरा पियानो है। वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार ज्यादा वाज़े और करीब से। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो मौसीकी में मगन रही। अचानक पियानो की चाबियां खुद ब खुद हरकत करने लगे और सारा के हाथ पियानो पर जिम गए। अली ने घबराकर सारा को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने सारा को छुआ, इसे एक ताकतवर झटका लगा। अली पीछे हिट गया और हैरत से सारा को देखने लगा, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये मेरा पियानो है, सारा ने सर्द और गैर इंसानी आवाज में कहा। अली के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। तुम सारा नहीं हो, अली चीखा। सारा ने इसकी तरफ देखा, लेकिन इसकी आंखों में जिंदगी का कोई निशान नहीं था। मैं सारा थी, लेकिन अब ये पियानो मेरा है और मैं इसकी हूं। सारा की आवाज में एक गैर मामूली सर्दी थी। तुमने कहा था कि तुम यहां से वापस नहीं जाओगी और अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगी। वो आवाज अब सारा के मुंह से निकल रही थी। अली ने खौफजदा होकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। तुम कहीं नहीं जा सकते, सारा ने गुस्से से कहा और पियानो की धन तेज हो गई। अली को यूं लगा जैसे इसके कदम जमीन में धंस गए हों। वो हरकत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका जिस्म जैसे कैद हो चुका था।
पियानो की आवाज बढ़ती जा रही थी और अली की सांसें तेज हो रही थीं। सारा की आंखों में जुनून था और उसका जिस्म एक अजीब सी तवानाई से भर गया था। ये मेरा पियानो है और कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता, सारा की आवाज हवेली के हर गोशे में गूंजने लगी। अली ने अपनी आखिरी कुव्वत को मुजतमा किया और एक जोरदार चीख के साथ दरवाजे की तरफ लपका। लेकिन जैसे ही इसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, एक भयानक झटका इसके जिस्म में दौड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सारा की हंसी खौफनाक कहकहों में बदल गई। पियानो की धन अब इसके दिल की धड़कनों के साथ मिलकर गूंज रही थी, जैसे कोई उन धुनों को अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। तुमने इस पियानो को छेड़ा और अब तुम भी इसी का हिस्सा हो। हवेली की दीवारें लरजने लगें और अली को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी तारीख ख्वाब में कैद हो चुका हो। क्या सारा को बचाया जा सकता था? अब वो हमेशा के लिए इस पियानो की कैद में रह जाएगी। ये सवालात अभी बाकी थे और उनका जवाब वही जान सकेगा जो कभी दोबारा इस हवेली का रुख करेगा।